अस्सलाम वालेकुम फाइनली यार वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल कैसे आप लोग होप यू विल बी फाइन देयर कैन यू हियर माय वॉइस आर यू लिसनिंग माय वॉइस नाउ यस कैन यू हियर माय वॉइस क्लास जी फाइनली यार आवाज़ आ रही है आप लोगों को कैन यू हियर माय वॉइस जी स्टूडेंट्स जी सहर कंवल लाइवा से कैन यू हियर माय वॉइस आवाज़ आ रही है आप लोगों को हेलो गुड मॉर्निंग शीतल कैन यू हियर माय वॉइस शीतल ओके जी मुझे बता दें कि मेमो राइटिंग ही हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो मेमो राइटिंग ही किया था स्टूडेंट्स जी
जी फाइनल ईयर, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी ओके जी, मुझे बता दें कि आप लोगों ने कब से जो है वो स्टार्ट करना है? जी मेमो राइटिंग की अब आवाज़ आ रही है आपको? अली हमज़ा, ओके। अली हमज़ा प्लीज़ गाइड मी एंड डू इन्फॉर्म मी फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड about the audience and purpose. Have we done it? Okay, have we done it? Parts of memo कौन से थे? जी जी गुड मॉर्निंग रोलिका जी। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ मेमो जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। बता दें ज़रा मुझे, हेडिंग सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया था हम लोगों का। मेमो राइटिंग ही कर रहे थे जी। ओपनिंग सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया था। कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया था। मुझे बता दें ज़रा, स्लाइड से रिगार्डिंग जो है मुझे बता दें जी। जी ओके, कॉन्टेक्स्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया था। राइट, समरी सेगमेंट हो गया था हमारा हमजा कंप्लीट। डू टेल मी जी, समरी सेगमेंट हो गया था कंप्लीट हमारा स्टूडेंट्स। ओके, समरी सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया था, फाइन। उसके बाद डिस्कशन सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया था। क्लोजिंग सेगमेंट, सिद्रा कहाँ है आज हमारा? मिसिंग सिद्रा। सिद्रा नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज तो जो है सिद्रा के साथ सिद्रा फौरन फौरन रिप्लाई करती है जी। डिस्कशन सेगमेंट हो गया था हमारा कंप्लीट। ओके हो गया था। अली हमजा, क्लोजिंग सेगमेंट कंप्लीट हो गया था हमारा, या ये स्टार्ट करना था हम लोगों ने? जी okay ji, let's start from the discussion segment. The discussion segment are the longest portions of the memo and are the parts in which you include, कहते हैं वो सारे जो है include कर सकते हैं आप इसमें पार्ट में, ठीक है।
क्या होता है in which you include all the details that support your ideas being with the information that is most important. This may mean that you will start with the key findings और recommendation. आप key findings और recommendation जो है वो इसमें जा सकते हैं, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके जी, फाइन। डिस्कशन सेगमेंट में अगर जाते हैं, स्टार्ट विद योर मोस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन। मोस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन जो है उससे स्टार्ट करना रहता है। मूव टू योर स्पेसिफिक और स्पोर्टिंग फैक्ट्स। द डिस्कशन सेगमेंट include the sporting ideas, facts and research that back up your argument. In the memo include strong points and evidence to persuade the readers follow your recommended एक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं डिस्कशन सेगमेंट जो है वो कहते हैं कि मेमो राइटिंग, जब आप मेमो राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्कशन सेगमेंट भी जो है वो आप लोगों का आ जाता है। ठीक है जी, डिस्कशन सेगमेंट में क्या क्या आ सकता है आप लोगों का? डिस्कशन सेगमेंट में जो है वो सारी की सारी आ जाती हैं आप लोगों की जो जो चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती हैं। ठीक है, उसमें समरी सेगमेंट जो है वो भी आ जाता है इसमें। ठीक है, और आप लोगों का ये सेगमेंट भी जो है वो कम्प्लीटली आ जाता है, जिसको आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। फाइन। अच्छा जी, उसमें क्या होता है कि बैकअप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके मेमो के होते हैं, इंक्लूड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड एविडेंस टू परसुएड द रीडर्स टू फॉलो योर रिकमेंडेड एक्शंस। रिकमेंडेड एक्शंस जितने भी आ जाते हैं वो डिस्कशन सेगमेंट में आप लोगों के ही आ जाते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें। फाइन। अगर हम इसमें ही नेक्स्ट चलें क्लोजिंग सेगमेंट में, तो आफ्टर द रीडर हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन यू वांट टू क्लोज विद अ courteous ending that states what action you want your reader to take. Make sure you consider how the reader will benefit from the desired action and how you can make those actions easier. For example, you might say, I will be glad to discuss this recommendation with you during our Tuesday trip to the spa and the follow through on any discussion you make. ठीक है, अगर हम इसके क्लोजिंग सेगमेंट की बात करते हैं तो क्लोजिंग सेगमेंट में क्या आ जाता है? क्लोजिंग सेगमेंट में स्टूडेंट्स यही हमारा आ जाता है ना, लाइक कि जो है कि हम लोगों ने क्लोज किस तरह से करना है। ठीक है, पहले डिस्कशन सेगमेंट आ गया हम लोगों का। ठीक है, डिस्कशन सेगमेंट जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है हम लोगों का? समरी सेगमेंट। समरी सेगमेंट जो है वो हम साथ इसके जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, समरी सेगमेंट। ठीक है, अब समरी सेगमेंट अगर तो कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं भी होता तो भी हम लोगों को जो है वो अगर ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने के लिए तो फिर हम समरी सेगमेंट साथ दे देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्लोजिंग सेगमेंट है आफ्टर द रीडर हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। कहते हैं तमाम रीडर ने जो है आपकी इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व कर लिया। यू वांट टू क्लोज विद अ कर्टियस एंडिंग दैट स्टेट्स व्हाट एक्शन यू वांट योर रीडर टू टेक। कहते हैं वो देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन जो है वो रीडर आपसे लेना चाहता है। मेक श्योर यू कंसिडर हाउ द रीडर विल बेनिफिट फ्रॉम द डिजायर्ड एक्शन एंड हाउ यू कैन मेक दोज एक्शन ईजियर। ये एक्शन ईजियर किस तरह से होंगे? फॉर एग्जाम्पल, यू माइट से आप कह सकते हैं, I will be glad to discuss this recommendation with you during our Tuesday trip, spa trip, and follow through on डिसीजंस यू मेक। ठीक है, अब क्लोजिंग सेगमेंट में हम ये भी कर सकते हैं, आपको मैंने इसकी एग्जांपल्स भी दी थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं कि एक राइट अ मेमो टू द एम्प्लॉय और कुछ भी इस तरह से लिखा जा सकता है कि एम्प्लॉय को आप लिख सकते हैं या किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि उसमें जो है कहते हैं कि पहले रीडर को ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप उनको देने जा रहे हैं वो है भी उनके नहीं। यू वांट टू क्लोज अ courteous ending that states what condition you want your readers to take। कौन सी जो है आप चाहते हैं अपने रीडर्स को देना। ठीक है, ओके जी। मेक श्योर यू कंसिडर हाउ द रीडर विल बेनिफिट फ्रॉम द desired actions and how you can make those actions easier। कहते हैं डिजायर्ड एक्शंस क्या है और कौन से जो है एक्शंस उनको ईजियर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है आप लोगों ने इसमें लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने लिखना है इसके ऊपर का। फाइन।
जी, कहते हैं मेक श्योर देख लें आप लोग रीडर का जो है बेनिफिट और डिजायर्ड एक्शन क्या होनी चाहिए और कैन यू मेक दोज एक्शंस ईजियर। फॉर एग्जांपल यू माइट से आई विल बी ग्लैड टू डिस्कस अ रिकमेंडेशन। कहते हैं डिस्कस आप रिकमेंडेशंस को करते हुए यू विल ड्यूरिंग और ट्यूसडे ट्रिप टू द स्पा एंड फॉलो थ्रू। कहते हैं उसके गो थ्रू आप किस तरह से कर सकते हैं, फॉलो किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपने इसमें डिस्कस करनी है और सारी की सारी चीज़ें जो है वो लिखनी है आपने। फाइन। जी, कहते हैं कि आई विल बी ग्लैड, कहते हैं मैं खुश होऊंगा डिस्कशन रिकमेंडेशन यू विल बी ड्यूरिंग आवर ट्यूसडेज। क्लोजिंग सेगमेंट में ये सारा आ जाता है कि डिस्कस किया क्या गया है और उसे जो है वो हम चाहते क्या हैं। ठीक है। जी, मेमो फॉर्मेट की अगर बात की जाए कि फॉर्मेट है क्या, मेमो फॉर्मेट किस तरह से हम लोगों ने करना है। मेमो फॉर्मेट पार्ट 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अभी जो हमने लास्ट में डिस्कस किया है वो क्या है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों के पास आ गया है। अभी जो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है वो हमारे पास क्या है, वो पार्ट्स ऑफ मेमो है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, पार्ट्स ऑफ मेमो को डिस्कस किया है। पार्ट्स ऑफ मेमो क्या है, क्या हेडिंग सेगमेंट आ गया था। हेडिंग सेगमेंट फॉलोज इस जनरल फॉर्मेट। कहते हैं फॉर्मेट इसमें आ जाएगा, हेडिंग सेगमेंट आ जाएगा, ओपनिंग सेगमेंट आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, समरी सेगमेंट आ जाएगा, डिस्कशन सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये सारे सेगमेंट्स आ जाएंगे। डिस्कशन सेगमेंट्स अगेन, क्लोजिंग सेगमेंट आ जाएगा। मेमो फॉर्मेट की अगर बात की जाए, मेमो फॉर्मेट द फॉर्मेट ऑफ अ मेमो फ्लोज द जनरल गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस राइटिंग। कहते हैं बिजनेस राइटिंग में कहते हैं मेमो इज यूजुअली अ पेज और टू लॉन्ग। कहते हैं मेमो जो होता है आमतौर पर एक पेज या 2 पेजेस का होता है। ठीक है। अगर समरी जो है हम उसमें ऐड करेंगे या डिस्कशन हमारे पास सेगमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे पास 2 पेजेस का आएगा। शुड बी सिंगल स्पेस होना चाहिए। लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटेंटेशंस टू शो न्यू पैराग्राफ। स्किप अ लाइन बिटवीन सेंटेंसेस, स्किप करनी चाहिए लाइंस के दरमियान। क्या है, बिजनेस मटेरियल्स शुड बी कंसाइज एंड इजी टू रीड। कहते हैं बिजनेस मटेरियल्स भी जो है वो इजी होने चाहिए और कंसाइज होने चाहिए। ठीक है। अब मेमो फॉर्मेट पार्ट 1 की बात हो रही है। ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ मेमो फॉलोज अ जनरल गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग किस तरह से करनी है, मेमो इज यूजली पेज और टू लॉन्ग, 1 या 2 पेजेस का होता है। जस्टिफाई करना है, लेफ्ट साइड पर जो है वो स्पेसिंग है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटेंडेशंस टू शो न्यू पैराग्राफ। स्किप अ लाइन बिटवीन सेंटेंसेस, अ लाइन एक लाइन भी जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। बिजनेस मटेरियल शुड बी कंसाइज एंड इजी टू रीड होने चाहिए ये। ठीक है। स्किप अ लाइन बिटवीन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के दरमियान जो है वो लाइन आप कर सकते हैं। इंटेंडेशंस क्या होता है क्लास। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना होता मुझे, बस मैंने खुद ही बोली जाना होता है। जी, इंटेंडेशंस मीन्स क्या होता है इसका मतलब, मैं लिख देती हूँ। द एक्शन ऑफ इंटेंडिंग और द स्टेट बीइंग इंटेंडेड। ठीक है। दी प्रोसेस टू सरफेस समथिंग। ठीक है, उसको देखना कि क्या है, सरफेस के है।
जी। जी, बिल्कुल एम्प्टी अ स्पेस बिफोर। जी, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? इंटरप्टेड है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों इंटरप्टेड है आप लोगों की वॉइस? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी नाउ? ओके, हाजिरा को शुक्र है आवाज़ चली गई है। गुलाम फातिमा को आवाज़ गई है कि नहीं गई, ये बता दें आप मुझे। जी गुलाम फातिमा। यस मैम, वॉइस इज क्लियर, बस ठीक हो गया। जी मैम अब आ रही है। ओके गुलाम फातिमा, आप भी मुझे बता दें कि आपको आ रही है कि नहीं आ रही। मेमो फॉर्मेट पार्ट वन की ही बात हम लोग कर रहे हैं। फॉर्मेट जो है वो सारा का सारा जो है वो हमें यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ अ मेमो फॉलोज द जनरल गाइडलाइंस होती है इनकी बिजनेस राइटिंग में, ठीक है। क्या कहते हैं वैसे तो मेमो मोमो स्टाइल कह रही हूँ मेमो स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है, मेमो जो है वो फॉर्म भी मैंने उस दिन आपको बताया था कि अपने तौर पर ही जो है वो यहाँ पर देते हैं, ठीक है। Memos usually a page or two long, should be single spaced and left justified instead of using indentations. Of your new paragraphs, keep a line between sentences. अगर सेंटेंस बना रहे हैं आप लोग, ठीक है, पैराग्राफ बना रहे हैं तो एक लाइन उसमें जरूर छोड़ेंगे बनाने के लिए। अच्छा शुक्र है गुलाम फातिमा को भी आवाज़ चली गई है, तो ठीक है। बिजनेस मटेरियल्स शुड बी कंसाइज एंड इजी टू रीड। कहते हैं जितने भी आप लोगों के बिजनेस आप बना रहे हैं, मेडिकल मटेरियल्स बना रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, वो शॉर्ट होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, इजी टू रीड होने चाहिए। नाउ गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। मेमो फॉर्मेट पार्ट टू की अगर हमारे पास बात जाए, यू कैन हेल्प योर रीडर्स अंडरस्टैंड योर मेमो बेटर बाय यूजिंग हेडिंग्स फॉर अ समरी एंड द डिस्कशन सेगमेंट्स दैट फॉलो इट। कहते हैं मेमो फॉर्मेट पार्ट टू की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, इसको पढ़ें एक दफ़ा खुद से, रीडिंग करें इसकी, जो नहीं समझ आता पूछें मुझसे, चलें। जी एक साथ तहरीम पढ़े इसको। चलें ये पढ़ें बैठ के, जो नहीं समझ आती पूछो मेरे से।
मैं अभी पढ़ाती हूँ आप लोगों को, पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि क्या लिखा हुआ है। मेमो फॉर्मेट पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों जल्दी से इसको रीड करें। जी, मेमो फॉर्मेट पार्ट 2 को अगर देखें, यू कैन हेल्प योर रीडर्स अंडरस्टैंड योर मेमो बेटर बाय यूजिंग हेडिंग्स फॉर द समरी एंड द डिस्कशन सेगमेंट दैट फॉलो इट। कहते हैं कि अगर मेमो फॉर्मेट आप लिख रहे हैं, उसका पार्ट 2 है हमारे पास, ऑफ कोर्स समरी का जो है वो एडिशन होता है हमारे पास, ठीक है। डिस्कशन सेगमेंट भी जो है वो एडिशनल होता है वहां पर, ठीक है। कहते हैं अगर उसमें जो है हम लोग जो है वो दे देंगे, हेडिंग्स दे देंगे उसके समरी राइटिंग में, तो हमारे लिए मोर इजीएस्ट हो जाता है और रीडर के लिए भी मोर इजी वे टू अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। उसमें जो है हम लोग हेडिंग्स भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करने के हेडिंग्स ना ही देनी पड़े हम लोगों को, ठीक है। अगर दे देते हैं तो वो भी बेहतर है कि हाँ जी ठीक है जी, हम लोगों ने जो है वो दे दी हैं हेडिंग्स, ठीक है जी। यू कैन हेल्प योर रीडर अंडरस्टैंड योर मेमो बेटर। इस तरह से रीडर जो है वो कोशिश ये करें कि जब आप मेमो राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐसा करें कि रीडर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके इसको बेटर बाय यूजिंग हेडिंग्स फॉर समरी। समरी की जो हेडिंग्स है उस तरीके से, एंड द डिस्कशन सेगमेंट दैट फॉलो इट, वो जो है फॉलो कर सके उसको। राइट हेडिंग्स दैट आर शॉर्ट बट दैट क्लैरिफाई द कंटेंट ऑफ अ सेगमेंट। कहते हैं हेडिंग्स दैट आर शॉर्ट, जो कि शॉर्ट हों बट दैट क्लैरिफाई द कंटेंट्स ऑफ अ सेगमेंट, सेगमेंट के कंटेंट्स को भी वो क्लैरिफाई कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग समरी फॉर योर हेडिंग्स, ट्राई न्यू advertising recommendations which is much more specific। हाँ, हेडिंग्स देनी चाहिए, ठीक है, हेडिंग्स देनी चाहिए लेकिन समरी में, ठीक है। समरी में लाइक बहुत बड़ी सी नहीं। इफ यू आर गोइंग टू राइट अ समरी सेगमेंट विद द मेमो राइटिंग, ठीक है, अगर आप मेमो लिख रहे हैं उसमें, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के मेमो राइटिंग जो आप कर रहे हैं उसमें नहीं वो जो है वो पूरे हो रहे हैं, तो आप लोग एक समरी सेगमेंट का एक्स्ट्रा पेज जो है वो उसके साथ ऐड करेंगे, तो समरी की आप जो है वो हेडिंग देंगे वहां पर, ठीक है। कि ये अगर मैं मेमो लिख रहा हूँ, मुझे कौन सी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं इसमें, ठीक है। तो आप वो सारा उसमें वो लिखेंगे। वालेकुम सलाम शाहरुख खान, इस वक्त आप कहाँ से आ गए आधा लेक्चर जब गुजर गया तो, ठीक है। डिस्कशन सेगमेंट में भी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। विद हेडिंग्स दैट आर शॉर्ट बट दैट क्लैरिफाई द कंटेंट्स ऑफ द सेगमेंट। कहते हैं जब हेडिंग्स आप लोगों ने दे दी है लेकिन आर शॉर्ट, शॉर्ट ही होनी चाहिए, बट दैट क्लैरिफाई द कंटेंट ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट जो है वो सारे का सारा उसमें क्लैरिफाई कर देना चाहिए उसमें। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग समरी फॉर योर हेडिंग्स, कहते हैं बजाय कि आप लोग समरी लिखें, ठीक है, ट्राई न्यू एडवर्टाइजमेंट रिकमेंडेशंस। आप वहां पे समरी को ना लिखें कि दिस इज अ समरी ऑफ द पेपर और दिस इज अ समरी ऑफ द कंटेंट, बल्कि समरी का जो है आप हेडिंग दे देंगे उसमें कि न्यू एडवर्टाइजमेंट रिकमेंडेशंस, या कुछ भी आप लोगों की जो भी उससे रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ है आप लोग वो लिखेंगे इसमें, ठीक है। विच इज़ मच मोर स्पेसिफिक, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पेसिफिक हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। इस तरह से आप लोगों ने
ओके, राइट हेडिंग्स दैट आर शॉर्ट, कहते हैं जो हेडिंग्स आपने देनी है वो शॉर्ट ही होनी चाहिए। ये नहीं कि समरी राइटिंग की आप अगर देना है, समरी राइटिंग नहीं वहाँ पे लिखना समरी, ठीक है। उससे रिलेटेड जो आप लोगों का होगा वो चीज़ आप लोगों ने वहाँ पर जस्टिफाई करनी है, वो चीज़ जो है वो उसका टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर लिखेंगे। लेकिन वो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने इस तरह लिखना कि 2 लाइनों का होगा तो 2 लाइनों का लिखना है, बट दैट रेफर द कंटेंट्स ऑफ अ सेगमेंट। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग समरी for your headings, try new advertising recommendations, new which is much more specific। कहते हैं इस तरह से आप लोगों ने वहाँ पर देनी है, ना कि अपना जो है वो आप लोगों ने देना शुरू कर देना। इज इट क्लियर? जी उस्मा मारिया आप आ गई हैं? कहाँ थी इतने दिन से आप? मेरा लेक्चर तो नहीं अटेंड कर रही थी आप उस्मा? जी इस स्लाइड को पढ़ें ज़रा एक दो दफ़ा, जो नहीं समझ आती मुझसे पूछें। ओके, शहर को भी क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी सब कुछ Uzma, if you have the network issues, that not our problem. You will resolve it by yourself. Manage it. आपको क्या नहीं समझ आया बुशरा? ठीक है, शाबाश, पूछो क्या नहीं समझ आया, मैं समझाती हूँ आपको। पढ़ो इसको 2-3 दफ़ा बुशरा, जो नहीं समझ आती पूछो बच्चे मेरे से, मैं आपको बताती हूँ। उज़मा, अब आपको तो ना अगली समझ आएगी ना पिछली समझ आएगी। जी बुशरा, इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आया पूछे मुझसे। जी बुशरा, आपने लिखा नहीं है बच्चे, इसमें क्या समझ नहीं है आपको? मैम समझ नहीं आ रहा तो क्या नहीं समझ आ रहा बुशरा? जी नहीं, मेमो राइटिंग के अंदर समरी राइटिंग की बात हो रही है, ठीक है। मेमो फॉर्मेट जो है उसके मेमो जो राइटिंग लिखते हैं आप लोग, उसके नेक्स्ट जो है समरी राइटिंग की, समरी सेगमेंट की बात हो रही है। मेमो राइटिंग तो आप लोगों ने करनी ही करनी है, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है करने के लिए, ठीक है। ये है मेमो फॉर्मेट स्टाइल जो है ना, बेसिकली मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिन्होंने जो है वो नहीं अटेंड किया हुआ लेक्चर, वो देख लें। ये है बेसिकली हेडिंग सेगमेंट होता है, टू होता है, रीडर्स नेम आ जाता है, जॉब टाइटल आ जाता है, फ्रॉम योर्स नेम आ जाता है, जॉब टाइटल आ जाता है, ठीक है।
ये होता है। और अगर इसमें जो है वो मेमो राइटिंग नीचे दे दी गई है, सब्जेक्ट भी दे दिया गया, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई एडिशनल आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो एडिशन कर सकते हैं उसमें। वो क्या एडिशन कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म में डिस्कस करने के लिए कुछ है तो फिर आप उसमें जो है वो कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसमें आप समरी सेगमेंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा पेज पे जो है वो ऐड करना पड़ता है जी। ये असल में है आप लोगों के सामने हेडिंग सेगमेंट ये है आप लोगों का, ठीक है। ये मेमो राइटिंग का जो है फॉर्मेट ये है आप लोगों का। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? देखिए सहर, ये जो है ये हेडिंग सेगमेंट, ये जो मैंने आपको सेगमेंट दिए हुए हैं बच्चे, ये दिए हुए हैं मैंने आप लोगों को कि जो है मेक श्योर ये टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें जो आ रही हैं आप लोगों की जो है ये सारी जो है इसमें कंटेंट में ही आ रही है। ये फॉर्मेट मैंने ही आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पर आप लोग थे तो तब तो मैंने आप लोगों को जो है फेस टू फेस बता दिया था कि वो जो किस तरह से जो है इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर होते तो मेमो राइटिंग का भी ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को जो है वो बता देना था। फॉर्मेट के इस वक्त जो स्लाइड है वो वही फॉर्मेट है मेमो राइटिंग का, ठीक है। हाँ, उसमें अगर आप लोग एडिशन करना चाहते हैं, एक और आप लोग साथ पेज अटैच करेंगे तो उसमें समरी राइटिंग, मतलब समरी नहीं लिखेंगे लेकिन सब उसका जो रिलेटेड है वो समरी लिखेंगे आप लोग, ठीक हो गया। समरी लिखेंगे आप लोग लेकिन समरी राइटिंग उसको ऊपर हेडिंग नहीं देंगे बल्कि आप लोग को योर हेडिंग देंगे उसमें। गेटिंग माई पॉइंट नाउ? हाँ, रिपोर्ट राइटिंग में मैंने बिल्कुल ऐड किया था लेकिन अभी इस वक्त जो है ये आपके सामने मेमो फॉर्मेट है। ये मेमो फॉर्मेट आप लोगों के सामने रहेगा, क्लियर? नो गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? आप समझ आ गई है जी? बुशरा, आपको क्या समझ नहीं आई थी? बुशरा ने बस मुझे ये लिख दिया कि मैडम मुझे ये समझ नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद हाँ बिल्कुल कॉलेज ओपन होंगे तो हम लोग फिर उसमें, हाँ उसमें फिर हम लोग सारे का सारा जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ऑफ कोर्स इसकी प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे बैठ के तो आप लोग को खुद से ही आ जाएगा, वो तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। एक सौ तहरीम प्रेजेंट है। एक सौ तहरीम, मुझे पता चल गया आपका क्या प्रेजेंट है, आपको नेटवर्क इशू है, आपका ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। चलें जी, आप लोग ऐसा करें, इसको पढ़ें बैठ के, ठीक है। हेडिंग सेगमेंट को देख लें आप लोग। इंशाल्लाह बाकी की जो है हम कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो है मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। और जो नहीं समझ आती, बुशरा ये कह के मुझे गायब हो गया कि मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा वो उसे बताया नहीं है कि क्या समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, उसका शायद नेटवर्क इशू ना हुआ, इस वजह से उसे नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है जी। इसको आप लोग कंप्लीट करें, इसको पढ़ने की कोशिश करें। जो नहीं समझ आती स्टूडेंट्स वो आप लोग पूछें मेरे से, क्लियर? अच्छा, अब समझ आ गई है, ठीक हो गया, अब समझ आ गई है। समझ क्या नहीं आता ये नहीं मुझे पता कि क्या नहीं आ रहा था। परेशान हो जाते हैं बच्चे, ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसा ही है।
ज़ाहिर है बच्चों, फेस टू फेस में ज़्यादा अच्छा इसलिए आपको पता चल जाता है कि टीचर सामने होता है, हमें भी पता होता है स्टूडेंट्स में क्या लैकिंग्स हैं, स्टूडेंट्स में किसको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा। आप मीनवाइल ड्यूरिंग लेक्चर ही आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों की इतनी लर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो सारी कंसंट्रेशन जो है आपकी वो नेक्स्ट स्लाइड्स पर ही होती है, ठीक है। और टीचर भी सामने खड़ा हुआ होता है। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्विटी और इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू हैव टू आस्क एट द टाइम, कि आप अपने टीचर से उसी वक्त ही पूछ लेते हैं कि जी मैडम इसका क्या मतलब होता है ये बता दें, वो उसी वक्त ही क्लियर हो जाता है, इसीलिए ईजी होता है ना। तो ऑनलाइन से ज़ाहिर सी बात है एक साइड आपके सामने होता है, टीचर ने बताई जाना होता है आपको, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये भी बेहतर ही है, कोई ऐसा ऐसा जिस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आएगा, आप लोगों को समझ तो आती है, ज़ाहिर है माशाल्लाह आप लोग फाइनल ईयर में होगी आप, तो इस वजह से एनी हाउ अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की, ठीक है। ईमन प्रेजेंट, नेहा रहीम प्रेजेंट, महवेश, लाइव आसिफ ओके, बस आई रियली मिसिंग यू ऑल, बस आ जाए वापस, अब बहुत हो गया सच में, अब आ जाना चाहिए आप लोगों को भी वापस। क्या ख्याल है आप लोगों का, सही है कि नहीं ख्याल, सही फाइनल ईयर के तो वाइवास की डेट आ गई है, 1 सितंबर को है उनका नाम फाइनल ईयर का वाइवा। तो ये वाइवास भी उनके कंप्लीट हो जाएंगे, 2-3 वाइवास होते हैं बस फाइनल ईयर में आके, वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तो कुछ नहीं पता, अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में पता चलेगा कि कॉलेज कब से ओपन हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल फारिग रहने से बहुत बेहतर है, इसलिए तो मैंने कहा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो लर्निंग हो रही है ना आप लोगों की, बिल्कुल फारिग रह रहा है कि आप लोगों के ज़्यादा ही हालात ख़राब हो गए हुए थे। अभी वो कहते हैं फर्स्ट वीक में जो है फर्स्ट वीक में सितंबर और फर्स्ट वीक के सितंबर में जो है वो फिर से लेंगे उसका, देखेंगे कि क्या है किस तरह से करना है। जी इंशाल्लाह 15 को इंशाल्लाह, अभी देखा नहीं जा सकता कि क्या करना है हम लोगों ने। मैडम मेरी ये लें, मैं भी पहले आपकी सीट से ही लेके आई थी जाके, फिर उसके बाद फिर मेरा लेक्चर था, फिर मेरा लेक्चर था, आज किया है ना इसलिए लग रहे हैं नहीं अभी कोई आइडिया नहीं है कि कब तक होंगे पेपर्स। मैम हम आ जाते हैं, बस आप पहले ये कहीं कि यूएचएस वाले लाइवा ये क्या लिख रही हैं आपके, यूएचएस वाले पेपर नहीं लेंगे, बस आ जाए कॉलेज अच्छा कॉलेज आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आकर पेपर देने में प्रॉब्लम है सही है, स्टूडेंट्स को घर बैठे बैठे ना हम घर रहने की आदत हो गई है सच में। तो वो मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसी तरह से कहा है कि हम आने के लिए कॉलेज तैयार हैं लेकिन हमने आके पेपर नहीं देने हाँ अब यही कह लेंगे पेपर्स अपने टाइम पे हो जाते ना तो बहुत अच्छा था, फिर सुकून हो जाना था। क्या करें बस ऐसे ही है मसले मसाइल ही, लेकिन ये कि डेट शीट ये ना करें आप कि विदिन वीक जो है आप लोगों का रख देंगे, हाँ जी विदिन वीक जो है आपके पास टाइम है और आप पेपर देने के लिए आ रहे हैं। हाँ घर रहने की आप लोगों को आदत होगी, आप भूरिया हैं, आप लोगों का जो दिल नहीं करता घर रहने को, घर से निकलने को बस यहाँ आएंगे 1 हफ्ता लगना है, आप लोग को यूज हो जाएंगे यहाँ पे क्लासेस देने के भी। आप लोग हमें देखें, जो हम कोविड-19 की जो है क्रिटिकल कंडीशंस में भी हम लोग आते रहे हैं और यहाँ पर आकर ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं, हम भी तो निकल के आते रहे हैं, हम भी तो फिर भी जो है वो काफ़ी सिचुएशन जो है वो ओवरकम हो गई हुई है। क्या नाम है जी, साथ साथ अटेंडेंस भी लिए और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी दे रही हूँ।
घर से निकली हैं आप लोग भाई, अब निकलना तो है ही है। हाँ जी, मार्च में, अब आप कह रहे हैं मार्च में हो जाते तो हम बहुत खुश होते हैं। तो तब आप लोग कहते थे शुक्र है कोविड आ गया, हमारे पेपर्स नहीं होंगे, हमारे पेपर्स नहीं होंगे, तब आप लोग ये खुशियाँ मना रहे थे। बस इसी तरह से ही है एक्चुअली, जब घर में बैठे रहे ना भी इस तरह ही लेथार्जिक हो जाती हैं, लेज़ीनेस आ जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएँगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ वीडियो कॉल पे अगर, तो आप लोग देखेंगे बच्चों के यहाँ पर पोस्टर एंड पार्ट 2 के वाइवाज़ हो रहे हैं और उसी तरह से स्टूडेंट आ रहे हैं, अपनी फाइल्स उठाई हुई हैं, ये जो है ऑल ओवर्स पहनी हुई हैं और यहाँ-वहाँ घूम रही हैं, सारे का सारा जो है ओवरऑल पहने हुए हैं और यहाँ-वहाँ घूम रही हैं, सारे का सारा जो है वही कंडीशंस हो रही हैं, इंटरनल आ रही हैं, एग्ज़ामिनर्स एक्सटर्नल आ रही हैं, सारे का सारा वही सिचुएशन चल रही है, ठीक है? आप लोग घरों में बैठे हुए हैं इसलिए भी आप लोगों को आइडिया नहीं है कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो वैसे ही हम लोगों को तो नहीं लग रहा कि हम लोगों को लग रहा है कि वैसे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और सारा कुछ ही हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, और कोई भी बात नहीं करता, बच्चे बातें करने अलाउ नहीं होता वैसे, लेकिन चूँकि आप लोगों की ये जो है होती हैं कि भई हमारे पेपर्स कब होंगे, क्वेश्चंस होती हैं, यू आर फेसिंग द डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग योर अपडेट्स। तो अपडेट्स भी तो आपको करना होता है ना कि अब हमारे पास कोई डेट शीट आई है या नहीं आया। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताई जाती है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं और साथ में जो है फाइनल ईयर के वाइवास की डेट भी आ गई है, ठीक है? सपोज़ पार्ट एंड पार्ट 2 के पेपर्स हो गए हैं तो उनके वाइवास की डेट आ गई है, ठीक है? इसी तरह से ये सारे सिलसिले यहाँ पर भी चल रहे होते हैं। एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग द स्लाइड्स, सो टेल मी, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ बच्चों, ठीक है? ओके, हैव अ गुड डे।